अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल इधर मैं राइट कर देती हूँ और यहाँ पर बॉक्स मॉडल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइट, विड्थ, बॉर्डर, मार्जिन एंड लास्ट वन इज़ पैडिंग। तो जो आज का हमारा मेन फोकस होगा वो बॉर्डर पे होगा। बॉर्डर के साथ साथ हम अपनी जो हाइट विड्थ है उसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको मैंने कमेंट्स कर दिया है। तो हम हाइट विड्थ को साथ साथ कवर कर लेंगे, लेकिन जो मेन हमारा कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं वही अपना HTML का वर्जन 5 को सिलेक्ट कर लूँगी, जिसकी वजह से मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना अब टाइटल भी चेंज कर दूँगी। टाइटल मैंने लिख दिया बॉर्डर। तो यहाँ पर मुझे पहले डॉक्यूमेंट लिखा नज़र आ रहा है, टाइटल पे पहले मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था, अब मुझे यहाँ पर बॉर्डर नज़र आएगा। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना टाइटल चेंज कर दिया। उसके बाद मैं अब अपनी हेडिंग में भी लिख दूँगी H1 की मैं हेडिंग दे रही हूँ। तो उससे पहले मैं अपना लिंक अटैच कर देती हूँ, क्योंकि मैंने CSS की फ़ाइल का लिंक नहीं अटैच किया था। तो अब मेरी जो CSS है वो मेरी HTML के साथ अटैच हो चुकी है, किसकी वजह से, लिंक टैग की वजह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने H1 में हेडिंग दे दी है। आप H2 H3 भी लिख सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी की। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डिव भी बना लिया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास बॉर्डर प्रॉपर्टी हेडिंग आई है। डिव इस वजह से नहीं आई क्योंकि हमने डिव के अंदर अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, बस हमने क्या किया है, डिव का जो है सिंपली टैग लगाया है। तो अब हम दोबारा से अपने पेज पर जाते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज़ अ डिव। तो यहाँ पर मैंने दिस इज़ अ डिव करके इसको सेव किया, रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने से मेरे पास दिस इज़ अ डिव आ गई। डिव क्या होता है कि ये पूरी विड्थ लेता है। हमारा जो पेज है ना, क्रोम पेज जो बॉडी टैग में होता है वो पूरी विड्थ लेता है। तो वो अभी हमें पता नहीं चल रहा, मैं आपको भी इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जो आपको ब्लू लाइन शो हो रही है, तो ये उसने पूरी विड्थ ली हुई है। ठीक है, चाहे हम छोटा सा टेक्स्ट क्यों ना लिखा है, जैसे मैंने दिस इज़ अ डिव छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इसने क्या किया है, विड्थ पूरी ली हुई है। तो इसी विड्थ को हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे, हाइट और विड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो अपना CSS की जो फाइल है उस पर मैं आ जाती हूँ और हम हाइट और विड्थ को आज कवर करेंगे साथ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले डिव का टैग लिख लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हाइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइट। हाइट मैं अपने हिसाब से इसकी कम ज़्यादा कर सकती हूँ। लाइक वो फुल विड्थ आ रही थी और हाइट भी वो अपनी मर्ज़ी से ही दे रहा था, तो यहाँ पर मैं खुद सेट कर सकती हूँ। लाइक मैंने 100 पिक्सल की हाइट यहाँ पर सेट कर दी है। तो अभी तो आपको हाइट और विड्थ मेरी शो नहीं होगी, तो जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी तो यहाँ पर मुझे मेरी हाइट और विड्थ शो होगी। ये देखें, पहले जो मुझे पूरे पेज पर विड्थ नज़र आ रही थी ब्लू लाइन, अब वो मुझे ब्लू लाइन सिर्फ मतलब जो मैंने विड्थ और हाइट 100 पिक्सल सेट किया है वो मुझे शो कर रहा है, मतलब बॉक्स सा मुझे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ सेम दी है 100 पिक्सल की। तो मुझे एक स्क्वायर बॉक्स शो हो रहा है। इस तरह से हम अपनी हाइट विड्थ देते हैं। तो हम मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लगा लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेरा बॉक्स कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर ये देखें हाइट और विड्थ मुझे अब क्लियरली शो हो रही है एक बॉक्स की फॉर्म में। तो अगर मैं इसकी हाइट ज़्यादा करना चाहती हूँ, लाइक मैं कर देती हूँ इसकी हाइट 200 पिक्सल। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, सेव एंड रिफ़्रेश। तो ये देखें, अब जो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया था वो उसकी वजह से मुझे हाइट का पता चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं विड्थ भी ज़्यादा कर दूँ 200, तो मुझे एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा। रिफ़्रेश। तो ये देखें, इस तरह से हम खुद से इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के पिक्सल लगाकर। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ मुझे 20 पिक्सल रखना है तो मैं 20 करूँगी, 30 रखना है 30, 35, 45 इस तरह से। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अपनी पिक्सल सेट कर लूँगी। अब जो मेन चीज़ आती है वो होगा बॉर्डर। बॉक्स मॉडल में जो थर्ड चीज़ आती है वो क्या होगा, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बॉर्डर विड्थ, उसके बाद बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी से, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉर्डर की विड्थ वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। उसकी विड्थ मैं सेट कर देती हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, लाइक मैंने 2 पिक्सल विड्थ सेट कर दी है। रिफ़्रेश।
मैं अपने क्रोम पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो ये जो मैं आपको एरो दिखा रही हूँ ये मुझे बॉर्डर शो करेगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे अभी मेरा बॉर्डर नहीं शो होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने अपने बॉर्डर की क्या की है, विड्थ सेट की है। ठीक है, तो उसके साथ मुझे विड्थ के साथ अब बॉर्डर कलर भी देना पड़ेगा। तो मैं बॉर्डर का कलर दे देती हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर का कलर ब्लैक दे दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। तो अभी भी मुझे मेरा बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी मेरी एक चीज़ रहती है बॉर्डर प्रॉपर्टी में, वो क्या है, बॉर्डर का स्टाइल। अब बॉर्डर के स्टाइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डैश, सॉलिड, डबल, डॉटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लिखूँगी और इसमें से मैं स्टाइल जो सेलेक्ट करूँगी वो होगा सॉलिड। सॉलिड मतलब प्लेन सा। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट बॉर्डर नज़र आएगा। ये देखिए, जो मैंने बॉर्डर का कलर दिया था ब्लैक और उसको कितने पिक्सल सेट किया था, 2 पिक्सल, और इसकी टाइप क्या मैंने रखी थी, सॉलिड। तो इस तरह से मुझे बॉर्डर शो होगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इसके पिक्सल में ज़्यादा करूँ तो मैं इसके 5 पिक्सल ज़्यादा कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर नहीं नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने इसके पिक्सल ज़्यादा किया, तो अब मुझे बॉर्डर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं चाहती हूँ इसका कलर मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, महरून सा कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका कलर सेलेक्ट किया, महरून, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर ये महरून कलर बना है। तो अब मुझे बॉर्डर का कलर महरून नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको मैं बॉर्डर की टाइप भी चेंज करके दिखा रही हूँ। लाइक मैंने डैश कर दिया तो मुझे अब डैश डैश के फॉर्म में अपना बॉर्डर नज़र आएगा। तो इस तरह से मुझे बॉर्डर नज़र आ रहा है। लेकिन ये है बॉर्डर की मतलब अलग अलग से प्रॉपर्टी मुझे लगानी पड़ी। यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल अलग से लगाना पड़ रहा है, बॉर्डर विड्थ अलग से और बॉर्डर का कलर अलग से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे तीनों चीज़ें ना एक में ही दिखाना है, एक प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी, वो क्या यूज़ करूँगी, सिंपल बॉर्डर की। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होते हैं वो सिर्फ सिंपल बॉर्डर की शॉर्ट हैंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए बताया कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बॉर्डर की विड्थ लिख ली हमने 4 पिक्सल, उसके बाद हमने बॉर्डर की टाइप लिख ली डॉटेड, उसके बाद हमने बॉर्डर का कलर लिख दिया येलो ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर का कलर इस बार येलो ग्रीन दे दिया। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखें, अब जो मुझे बॉर्डर की टाइप नज़र आ रही है वो डॉटेड फॉर्म में और येलो ग्रीन से नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा उसका कलर ज़्यादा कर देती हूँ, डार्क सा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कलर डार्क ग्रीन सा कर दिया। तो अब मुझे बॉर्डर डार्क ग्रीन से नज़र आ रहा है और डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम जस्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करके भी हम ये तीनों चीज़ें एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो यही प्रोफेशनल तरीका होता है इसको यूज़ करने का। ठीक है, बट अगर मैं अलग अलग बॉर्डर टॉप अलग चाहिए, उसकी विड्थ, बॉर्डर बॉटम की अलग विड्थ चाहिए, तो हम उसके लिए अलग अलग ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमें बॉर्डर की जो बॉर्डर लेफ़्ट की टाइप मुझे अलग चाहिए, तो मैं बॉर्डर लेफ़्ट के लिए अलग लिखूँगी ये तीनों चीज़ें, बॉर्डर राइट के लिए मैं अलग लिखूँगी, बॉर्डर टॉप के लिए अलग। तो इस तरह से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।